तो हम लोग बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे, बेसिक पैटर्न वाले प्रोग्राम से, फिर उसके बाद हार्डर आगे आगे मूव करेंगे। पैटर्न क्या होता है कि जैसे 1, ठीक है, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ऐसे करके इसका रिवर्स हो गया है, फिर इस तरह हो गया, फिर इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, फिर इस तरह हो गया, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता दूंगा, अगर आप लोग वो 2-3 पॉइंट याद रखेंगे तो किसी तरह का भी पैटर्न प्रोग्राम होगा तो आप लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। वो लैंग्वेज मैटर नहीं करती, चाहे जावा हो चाहे C++ हो, ठीक है, मेन लॉजिक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एग्जांपल के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है। इसमें क्या है, तो मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स आप अगर याद रखेंगे तो आप कोई सा भी पैटर्न होगा वो आप कर लेंगे। तो जैसे ये मान लीजिए एग्जांपल के लिए सिंपल सा पैटर्न है, तो इसमें कितनी रो हैं, रो 1 2 3 4 5 रोज हैं, ठीक है। तो हमारा जो पेरेंट लूप होगा वो कितनी बार चलेगा, 5 बार। अब इसमें आप जानते ही हैं कि ये क्या बोलते हैं, पैटर्न प्रोग्राम में नेस्टेड लूप चलता है, ठीक है। नेस्टेड मतलब लूप के अंदर लूप, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट लूप और इसको बोलते हैं चाइल्ड लूप, ठीक है। तो पेरेंट लूप जो होगा वो 1 से लेकर 5 तक चलेगा, क्यों, क्योंकि 5 रोज हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा जे का लूप कैसे चलेगा। तो जे का लूप चलाने के लिए आपको कहाँ ध्यान देना होगा कि पैटर्न में क्या है, कैसे पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। तो जे का लूप किस लिए होता है कि उस पर्टिकुलर रो में कितनी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। तो जे का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा वो पता करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर रो में कितनी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। जैसे पहली रो में 1 वैल्यू प्रिंट हो रही है, दूसरी में 2 प्रिंट हो रही है, तीसरी में 3 वैल्यूज प्रिंट हो रही है, चौथी में 4, पाँचवीं में 5। मीन्स जे का लूप पहली बार में 1 बार चलना चाहिए, दूसरी बार में 2 बार चलना चाहिए, तीसरी बार में 3 बार चलेगा, चौथी बार में 4 बार चलेगा, पाँचवीं बार में 5 बार चलेगा। तो ये तो हो गया हम लोग को जे का लूप कैसे चलाना है। तो तीसरी चीज़ क्या देखनी है आपको, कि तीसरी चीज़ देखनी है कि हमें जे का लूप स्टार्ट कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है, ठीक है। तो वो भी आपको कैसे पता चलेगा, वो भी आपको पैटर्न देख के पता चलेगा, ठीक है। इसी का एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसमें से इस रो में कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, स्टार्टिंग में या एंडिंग में। तो स्टार्टिंग में हमेशा 1 1 कांस्टेंट है, यानी 1 हर रो में आ रहा है, 1 1 1 1, पाँचों में 1 1 आ रहा है, यानी ये कांस्टेंट हो गया। तो इससे हमें पता चल गया कि जे का लूप हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अब खत्म कहाँ पे हो रहा है, पहला 1 पे हो रहा है, दूसरा 2 पे हो रहा है, तीसरा 3 पे हो रहा है, चौथा 4 पे हो रहा है, पाँचवा 5 पे हो रहा है, यानी रैंडम वैल्यू पे खत्म हो रहा है। तो जहाँ पे खत्म हो रहा है, खत्म रैंडम वैल्यू पे हो रहा है, तो वो हम लोग कहाँ तक चलाएंगे, आई तक चला देंगे, सिंपल सा। और अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू को हम लोग रिवर्स चलाएंगे या फॉरवर्ड चलाएंगे। तो हमें क्या पता चला कि इसमें 5 रोज हैं, 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, 5 रोज हैं। और जे का लूप पहली बार में 1 बार चलेगा, दूसरी में 2 बार, तीसरी बार 3 बार, चौथी में 4 बार, पाँचवीं में 5 बार, ठीक है।